हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव क्लॉज ख़त्म किया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि है आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज भी आपका एडवर्ब जैसा और एडवर्ब फ्रेज जैसा ही काम करता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना। ए एडवर्ब क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज विच डज द सेम जॉब एज एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस। ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज क्यों कहते हैं, आपको रीजन पता है। एक तो वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है ना, और दूसरी बात उसके पास आपका सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी, इसलिए उसको क्लॉज बोल देते हैं। एडवर्ब क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस होते हैं, यानी इनके आगे कैसा कंजंक्शन लगा होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा। ठीक है। और ये बिल्कुल एडवर्ब की तरह होते हैं और टेल द रीडर वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ समवन डिड समथिंग, यानी कब, कैसे, कहाँ और क्यों कोई पर्सन किसी चीज को करता है। ठीक है ना। इन सब का आंसर आपको कौन देगा? एडवर्ब क्लॉज देगा। ठीक है। तो इसी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के हिसाब से ही ये आपका एडवर्ब क्लॉज कई टाइप्स में बटा हुआ है। तो हम एक एक टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। देखते हैं ये क्या है। देखिए, ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताता है द एडवर्ब, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इट इंडिकेट्स व्हेन द एक्शन डिस्क्राइब्ड in the main clause। ठीक है। द एक्शन माइट बी इमीडिएट, ठीक है ना, जिसके लिए आप बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं, एज का भी यूज कर सकते हैं। और इट माइट बी स्प्रेड ओवर आउट ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसके लिए वाइल या एज लॉन्ग एज का भी यूज करेंगे आप। समटाइम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन सिंस से आपको यूज होता हुआ मिलेगा, फाइनल पॉइंट अंटिल से आपको यूज होता हुआ मिलेगा। तो इसमें किस टाइप के कंजंक्शन आपको दिखाई देंगे? तो आप देखेंगे व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, while, आफ्टर, since, until, as long as, the first time, the last time, the next time, एक्सेट्रा। इस टाइप के कंजंक्शन आपको यूज होते हुए दिखाई देंगे इसके अंदर। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है ना, टाइम को इंडिकेट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। He has been depressed since his friend left the city। तो वो डिप्रेस्ड है जब से उसके फ्रेंड ने जो है सिटी छोड़ दी है। ठीक है। तो आप देखेंगे टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कब से डिप्रेस है। ही हैज बीन डिप्रेस, आपसे पूछा जाए कब से डिप्रेस है, तो आप बोलेंगे सिंस हिज फ्रेंड लेफ्ट द कंट्री।
तो जब से उसके फ्रेंड ने कंट्री छोड़ दी तो टाइम की बात आ गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका जो क्लॉज होगा वो कैसा होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि लिखा है मैंने, आई शैल बी सीइंग राधा नेक्स्ट टाइम आई विजिट जमशेदपुर। जमशेदपुर, आई शैल बी सीइंग राधा नेक्स्ट टाइम आई विजिट जमशेदपुर। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन करेंगे कि आपने राधा को कब देखा, तो आप बोलेंगे नेक्स्ट टाइम आई विजिट जमशेदपुर, नेक्स्ट टाइम जब मैं जमशेदपुर गया। ठीक है, एक एग्जांपल और, जैसे कि द 5th टाइम वी प्लेड टुगेदर we finally got our game on track। तो आप देखेंगे द 5th टाइम वी प्लेड टुगेदर, तो वी फाइनली गॉट आवर गेम ऑन द ट्रैक। अब आपसे पूछा जाए कि फाइनली गॉट आवर गेम यानी कि आपने वो गेम कब जीता, तो आप बोलेंगे द 5th टाइम वी प्लेड टुगेदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, और यहाँ पर क्या था आपका, ये नेक्स्ट टाइम आई विजिट जमशेदपुर, ये पूरा क्या था, एडवर्ब क्लॉज था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जिसमें आपको टाइम की बात की गई होगी। ठीक है, तो वर्ब से आप जब रिप्लाई करेंगे टाइम का, तो आपको आपका पूरा क्लॉज जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की। तो देखते हैं प्लेस में कैसा है आपका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो ये कैसे कंजंक्शन से दिखाई देगा आपको, इसमें आपको एक तो वेयर आता है आपका, और एक कभी आपको वेयर एवर भी दिख सकता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं इट इंडिकेट्स वेयर द एक्शन described in the main clause takes place। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा द फुलिश मैन walked where the man मैन यहाँ पर आएगा वर मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कंक्रीट। तो द फुलिश मैन वॉक्ड वेयर द मैन वर मिक्सिंग कंक्रीट। तो आपसे पूछा जाए कि फुलिश मैन कहाँ पर वॉक कर रहा था, तो आप बोलेंगे वेयर द मैन वर मिक्सिंग कंक्रीट। तो आपको यहाँ पर एक्शन कहाँ पर हो रहा है उसका जानकारी मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आपका क्लॉज है वो कैसा होगा, आपका एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि आपका एक्शन जो है आपका कहाँ पर हो रहा है उसकी जानकारी यही पार्ट दे रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो गया, ये प्लेस हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम करेंगे रीजन, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।